मुल्तान इंतजामिया की नहरी नवाबपुर रोड टूट फूट का शिकार, कारोबार मुतासर होने लगा। गढ़ों में गंदे पानी के बायस ताफुन फैलने लगा है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान का नवाबपुर रोड टूट फूट का शिकार, सड़क पर मौजूद गढ़ों में सीवरेज के पानी के बायस ताफुन फैलने लगा। 3 माह का प्रोजेक्ट 1 साल में भी मुकम्मल न हो सका। ट्रैफिक के साथ साथ कारोबार भी मुतासर होने लगे, ताजिर परेशान। 3 माह का मंसूबा था इनका, बहुत इन्होंने टाइम पीरियड ले लिया है। अब ताजर बेचारे हजरात बहुत परेशान हैं। अब दुकानों के किराए डबल है, महंगाई का दौर है, महंगाई का जिन पहले ही काबू से बाहर है, लेकिन महंगाई ने गरीब को वैसे ही जीना उसका दोबर कर दिया। ताजरों का कहना था कि साल होने को है, अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। पानी जमा होने की वजह से डेंगू के खदशात बढ़ गए हैं। सड़क से गुजरने का रास्ता मौजूद नहीं, कोई ग्राहक भूले से भी दुकान पर नहीं आता। लोगों की आमदोरफ्त गुलगश्त वाले लोगों की नवाबपुर रोड से ताल्लुक ही मुनक़ता हो गया है। और जो है ना, इसको बराए मेहरबानी जो है ना, इसके ऊपर गौर करें। और ये जो पानी खड़ा हुआ है, वैसे डेंगू का मौसम आया हुआ है और उस वजह से भी सबको मसले मसाइल हैं। परेशान हाल ताजरों ने इंतजामिया से फौरी काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। जिला इंतजामिया की नहरी बहावलपुर के बासी पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। शहर में 10 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हैं। देखिए महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। बहावलपुर में सतलुज दरिया को रेत का दरिया बने मुद्दत हो गई, जिसके बाद शहर के पानी की सतह नीचे होने के साथ पानी में आर्सेनिक की मिकदार बढ़ रही है, जबकि शहर के 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी काम करना छोड़ गए हैं। हमारा दरिया बंद कर दिया है, हमारा पानी खत्म हो गया है, हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं और यहाँ हमें एक नया लॉलीपॉप दिया गया था फिल्ट्रेशन प्लांट, वो सारे बंद पड़े हैं। आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर शहरियों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं होता। जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शहरी शिकवा करना है। शहर में गुर्दों के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द नोटिस ले और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, उनका नोटिस ले और उनको ठीक करे। पीने का पानी इंसानी जिंदगी के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। खानेवाल जिला इंतजामिया की नहरी लेडीज क्लब खंडर का मंजर पेश करने लगा। खराब फर्नीचर, बोसीदा इमारत, 1 साल से सरगर्मियां मुअत्तल हैं। खातिन मेंबरान ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सरकारी सतह पर बनाए जाने वाले लेडीज क्लब का फर्नीचर टूट फूट का शिकार है, जबकि इमारत बोसीदा हो चुकी है। लेडीज क्लब के चौकीदार मोहम्मद अख्तर का कहना था कि गुज़श्ता 1 साल से लेडीज क्लब में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। डेरा गाजी खान में सब्जियां गरीबों की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर 200 जबकि मटर और अदरक 300 रुपए में फरोख्त होने लगा है। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मार्केट में टमाटर 200, मटर और अदरक 300 जबकि आलू 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। टमाटर 20 रुपए किलो होंगे ना, 200 रुपए किलो है। बताऊं मैंने 20 रुपए किलो होंगे ना, 60 रुपए किलो कद्दू जरचा पूछो वह महंगी, जरचा पूछो वह महंगी। घर का खर्चा पूरा नहीं तेरा रो परेशान है। ऐसा घर इतनी परेशान है जन कोई इंतहा ही नहीं। सब्जियों की कीमतें बढ़ने पर डीजी खान के शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, अब अपने मुल्क में उगने वाली सब्जियां भी पहुंच से दूर हो रही हैं। अदा महंगाई तो हर कहीं है यार, इतना महंगाई है जनदार मेहरबानी करे इमरान खान आपने जेल छुड़वा, सारी जेल छोड़, आप ही जेल छुड़वा भाई। शहरियों ने इंतजामिया से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 70 से 90 रुपए और अलीपुर का 160 रुपए वसूल किया जा रहा है। महंगाई ने मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की भी चीखें निकलवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं कि मुल्तान का किराया 90 रुपए हो गया, जबकि कई इलाकों में 100 रुपए भी वसूल किया जा रहा है। किराया आवाम परेशान है, गरीब आवाम वन भी नहीं सकती। ज्यादा शोदे पैदल सफर करें जिन्हों को पैसे क्या नहीं, इतनी महंगाई है कि घर तो टुकर ही पूरा नहीं थींदा। शहरियों का कहना था कि अलीपुर का किराया 160 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। पहले मुल्तान का किराया 70 रुपए था। मुसाफिरों का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सेक्रेटरी आरटी ट्रांसपोर्ट कहना था जैसे मसनूआत पावर लूम्स मालिकान और मजदूरों ने 14 नंबर चुंगी पर धरना दिया और खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल और अशिया जरूरिया के बाद बिजली भी महंगी कर दी। आलमी मंडी में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला कैसे करेंगे? महंगाई पर फौरी काबू पाया जाए।
آج ہم نے دھاگے، بجلی، گیس اور دیگر ضروریات زندگی کی مہنگائی کے خلاف احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے۔ آج رات ہی ہمارے ساتھ صوبائی وزیر صنعت نے رابطہ کیا ہے۔ ملتان پاور لومز ایسوسی ایشن نے بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ مظاہرین نے حکومت سے بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ڈالرز لانے والے سیکٹر کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ پاور لوم کی انڈسٹری جو ہے نا، یہ بھی ٹیکسٹائل کا ایک حصہ ہے، جبکہ ٹیکسٹائل والوں کو 14 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں، ہمیں 38-39 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں، اور دھاگا بہت مہنگا ہو گیا۔ مظاہرین نے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی اور 14 نمبر چونگی چوک کو ٹریفک کے لیے بند بھی کیا۔ راتوں رات امیر بننے کی دھن، ریسکیو ملتان کے میگا فراڈ کیس میں اہم پیش رفت، ساتھی اہلکاروں سے کروڑ روپے کا فراڈ کرنے والا ڈبل شاہ کے خلاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی پر دیکھیں یاسر مجید کی یہ رپورٹ۔ ریسکیو 1112 ملتان کے ڈبل شاہ طاہر حسین کے فراڈ کا معاملہ، نیب حکام نے طاہر حسین کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا۔ ریسکیو حکام سے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین طاہر حسین کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈبل شاہ طاہر حسین نے گوادر سٹی میں سرمایہ کاری، آن لائن خرید و فروخت اور ویب سائٹس کے ذریعے کروڑوں روپے کا جھانسا دیا۔ ڈی جے 1112 کے احکامات پر انکوائری کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ بھی تیار کر لی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 اہلکاروں کی جانب سے کمیٹی کو بیانات دیے گئے۔ طاہر حسین نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم سے بھی 60 لاکھ روپے لوٹے، جس کا مقدمہ تھانہ BZU میں درج کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ طاہر حسین کی تفصیلات اور انکوائری رپورٹ بھی نیب حکام کو دی جائے گی، جبکہ نیب حکام کے مطابق تفصیلات ملنے کے بعد کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ یاسر مجید، ملتان۔ بلدیہ خوشاب کے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج، دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ بلدیہ خوشاب کے ملازمین 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پلے کارڈ اٹھائے ملازمین نے میلاد چوک پر احتجاج کیا۔ چیئرمین بلدیہ یونین چودھری شاہد کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے پہلے ہی جینا محال کر رہا ہے، رہی سہی کسر تنخواہیں نہ ملنے پر نکال دی گئی ہے۔ 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، فیس جمع کروانے پر بچوں کو اسکول سے بھی نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ شہر اولیاء میں مٹی چور مافیا سرگرم ہو گیا ہے۔ دن دہاڑے دریاؤں اور نہروں سے مٹی چوری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ انہار نے چوب ساز رکھی ہے۔ ملتان محکمہ انہار کی ملی بھگت سے کروڑوں روپے کی مٹی اور ریت چوری ہونے لگی ہے۔ سکندری نالہ شجاع آباد کینال سے مافیا مٹی اور ریت چوری کر کے فی ٹرالی 1500 روپے سے زائد میں فروخت کر رہا ہے، جبکہ مٹی چوروں نے نہروں کے بند کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے میں محکمہ انہار کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ شہر اولیاء میں خسرہ اور روبیلا کے خاتمے کا مشن، سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم نے شہباز شریف ہسپتال میں قومی مہم کا افتتاح کیا ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں مہم آج سے 27 نومبر تک جاری رہے گی۔ محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں خسرہ روبیلا بچاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ سیکرٹری ہیلتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم نے مہم کا افتتاح کیا، جس کی افتتاحی تقریب شہباز شریف ہسپتال میں منعقد کی گئی۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے تنویر اقبال تبسم کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع، 46 تحصیلوں اور 981 یونین کونسلز کو کور کیا جائے گا۔ We will visit each and every area because اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ It's very important، اس میں ہماری نیشنل رینکنگ بھی انوالو ہے۔ تنویر اقبال تبسم کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران جنوبی پنجاب میں 9 ماہ سے 15 سال تک کے 1 کروڑ 48 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے، جبکہ خسرہ و روبیلا سے بچاؤ مہم کے دوران 10,738 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی۔ ہمارے جو 11 اضلاع ہیں، اس کے اندر سے مانیٹرنگ ٹیم ہماری جو سیکریٹریٹ کی ہیں وہ بھی آج سے موبلائز ہوں گی، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے لوگ جائیں گے، ہر تحصیل میں جائیں گے، جو کہ ان کو ایک تو ان کا اپنا جو میکنزم ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ بہت ایکوریٹ ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ خسرہ و روبیلا بچاؤ مہم کے دوران روزانہ 12 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ایسے میں مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء کرام، اراکین، سول سوسائٹی اور میڈیا سمیت تمام سٹیک ہولڈرز بھی اپنا کردار ادا کریں۔ والدین اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ پورے ملک کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی خسرہ اور روبیلا انسداد مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے لیے سیکرٹری افسران بھی گراؤنڈ میں جا کر خود اس مہم کی مانیٹرنگ کرنے کے خواہشمند ہیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات محمد ندیم قریشی نے مچھلی مارکیٹ چوک سیوریج منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔
इस मौका पर PTI के सिटी सदर मलिक अदनान डोगर, मैनेजिंग डायरेक्टर नासिर इकबाल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर NDA वासा नासिर इकबाल का कहना था कि 54 इंच कतर की सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से शहरी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बाईपास मंसूबे के तहत 350 फीट लाइन को थ्रस्ट बोरिंग के जरिए डाला गया है। मुल्तान में सोशल वेलफेयर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीराती कामों का आगाज कर दिया गया है। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में 5 करोड़ की लागत से तामीराती काम भी करवाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में 5 करोड़ की लागत से तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। सेंटर में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल भी तामीर किया जाएगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को मुख्तस करदा जगह का मुआयना करने की हिदायत कर दी गई है। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ड्रग रिहेबिलिटेशन की बिल्डिंग का तामीराती काम रवा माह से शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान कचहरी सिटी कॉम्प्लेक्स के तौसी मंसूबों पर दोबारा से काम शुरू करने का मामला सिटी डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी कहते हैं, बजट में 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद रकम प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस की गई है। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। बाद सैयद यूसुफ अकबर नकवी का कहना था कि कचहरी सिटी कॉम्प्लेक्स की तोसी मंसूबे पर अगले माह दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। बजट में 2 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें 1 अरब 60 करोड़ से जायद सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तोसी के लिए है, जबकि बाकी रकम ओल्ड कॉम्प्लेक्स की तामीर और मुरम्मत शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के लिए है। 2 अरब था बजट टोटल, जिसमें से कुछ रकम पुरानी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, शुजाबाद का रिकॉर्ड रूम्स और बहुत सारे दूसरे मामलात में खर्च होनी थी, और बकाया रकम जो थी वो नए कम्प्लेक्स जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से रखी गई थी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि सिटी कॉम्प्लेक्स की तोसी से मुतालिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से भी मीटिंग हुई थी। इस प्रोजेक्ट पर बजट के ना होने पर काम रोका गया था। उनका कहना था कि स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कशादा अदालतें होंगी। भरपूर उम्मीद है कि जी नवंबर के आखिर तक ये शुरुआत इसकी होना शुरू हो जाएंगी। पार्किंग प्लाजा का भी जो वकला का एक दरीना मुतालबा था, और ट्विन टावर अदलिया का, एक में सिविल कोर्ट्स होंगी टोटल और एक में सेशन कोर्ट्स होंगी। यूसुफ अकबर नकवी का मजीद कहना था कि न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कशादा मस्जिद की दीवारें बन गई हैं, जबकि पार्किंग और दीगर मंसूबों पर भी काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। लिया में महबूब माइनर से मट्टी उठाने का मामला डिविजनल केनाल ऑफिसर की मुद्दत में ठेकेदार शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नहर को नुकसान पहुंचाने पर 18 लाख से जायद की रिकवरी भी डाल दी गई है। लिया की महबूब माइनर से मट्टी उठाने और नहर में शगाफ पड़ने पर काश्तकारों का एहतजाज रंग ले आया है। कंपनी ठेकेदार शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ठेकेदार ने नहर से मट्टी उठाई, जिससे माइनर में 2 जगह पर शगाफ पड़ गया है। PM सुई गैस मलिक बशीर ने सोशल मीडिया पर लोड शेडिंग की खबरों का नोटिस ले लिया है। कहते हैं शहर औलिया के बासुओं को 24 घंटे गैस फराहम की जा रही है। अभी तक लोड शेडिंग का शेड्यूल नहीं दिया गया। सुहेब कुरबानी की रिपोर्ट देखिए। GM सुई गैस मलिक बशीर अहमद लोड शेडिंग की खबरों पर मैदान में आ गए। कहते हैं लोड शेडिंग के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी तक लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया और ना ही नए कनेक्शन पर पाबंदी लगाई। पूरे शहर में हर जगह 24 घंटे गैस दस्तयाब है। पूरे रीजन में जो है वो गैस तमाम लोगों को मिल रही है। कोई ऐसी हमारे पास कंप्लेंट नहीं है कि जी गैस नहीं मिल रही। जो कंप्लेंट आ जाती है तो वो टाइमली रेक्टिफाई हो जाती है। वो हमारे सिस्टम में कोई रेगुलेटर चोक हो जाता है, या कोई मीटर स्टिकी हो जाता है, या कहीं कोई लाइन ब्रस्ट कर जाती है। 6000 किलोमीटर का नेटवर्क है मुल्तान सिर्फ सिटी का, जिस वजह से डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो कंप्लेंट आती है। GM सुई गैस मलिक बशीर अहमद का कहना था कि मीटर या पाइपलाइन की वजह से भी गैस प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। शिकायत का 3 से 12 घंटों में अजाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते MDA ने गुलगश्त में काम करते हुए पाइपलाइन काट दी थी, जिसे दोबारा ठीक कर दिया गया। 12 घंटे के अंदर अंदर इस चीज को भी हम कंप्लेंट को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेहतरीन सिचुएशन चल रही है पूरे रीजन के अंदर। अगर कहीं पे कोई कंप्लेंट है तो वो आप भी हमें बता सकते हैं। कंप्लेंट हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, और 5 हमारे मेन ऑफिसेज हैं, बाकी कंप्लेंट सेंटर्स हैं, कंज्यूमर सर्विस स्टेशंस हैं, वो 24 आवर खुले रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि MDA को 70 लाख रुपए हर्जाने का नोटिस दिया गया है। जो भी गैस चोरी करेगा सीधा जेल जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान।
शुजाबाद के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात, तलबात को ट्रॉफी और मेडल दिए गए। तलबा काउंसिल के नौमुंतखब सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी से हलफ भी लिया गया है। शुजाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल अजीज फातिमा न्याजी ने तलबात में इनामात तकसीम किए। बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने, नात खानी और तकरीरों की पोजीशन होल्डर्स तलबात को ट्रॉफीज भी दी गई हैं। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ियाबतीस के आलमी दिन पर आगाही वॉक की गई। कम खाने और ज़्यादा चलने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौका पर शेख ज़ैद अस्पताल मेडिकल यूनिट 2 के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब के शोबा से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। हेड ऑफ मेडिकल यूनिट 2 प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम फरीद का कहना था कि सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही ज़ियाबतीस से बचाव और उसका इलाज मुमकिन है। इसमें बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती डायबिटीज, इसके अंदर आगाही ज्यादा जरूरी है कि बचा कैसे जाए। उसकी एक मुख्तसर स्टेटमेंट है कि ईट लेस एंड वॉक मोर, थोड़ा खाओ और ज्यादा वॉक करो। आज शुगर के लिहाज से हम लोगों ने एक वॉक का इनेकाद किया और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को आगाही दी जाए कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह ताला शुगर जो है, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। वॉक में शेख ज़ैद अस्पताल में कायम ज़ियाबतीस क्लिनिक के बारे में आगाही भी दी गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।